राम राम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो को हम एक कहानी के द्वारा शुरू करने वाले हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले बता दें, ये कहानी का जो सोर्स है, जो रेफरेंस है, जो संदर्भ है, वो एंड पिक्चर्स पे आने वाला एक टीवी सीरियल जिसको हम भाभी जी घर पर हैं कहते हैं, उससे लिया गया है। तो ये मानिए कि उसमें एक कैरेक्टर है तिवारी भैया, और तिवारी भैया के कुछ दिन पूर्व एक नौकर रह चुके हैं जिनको कहते हैं टिल्लू। टिल्लू नाम है इनका। तो टिल्लू इनके नौकर रह चुके हैं और ये बार बार जहाँ देखो तहाँ तिवारी को रोक के तंग करने लगते हैं कि भैया तिवारी हमारे पैसे दे दो, भैया तिवारी हमारे पैसे दे दो। तो तिवारी गुस्से में आके उनको लताड़ रहे थे, तब तक टिल्लू के दोस्त टीका को आ गया गुस्सा, और टीका ने गुस्से में आके भैया तिवारी को उल्टा सीधा अनाप शनाप कुछ भी बोल दिया। तिवारी को ये चीज़ गलत लग गई। उन्हें लगा कि यार ये तो हमारा अपमान कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है सबके सामने। हमको आ गई गुस्सा और भैया तिवारी पहुंच गए दरोगा हप्पू सिंह के पास। दरोगा हप्पू सिंह से इन्होंने करी एक एफआईआर दर्ज कराई कि भैया टिल्लू को टीका को पकड़ के धो धाओ कुछ भी करो, ये हमारी कर दी है बेइज्जती और अब मामला तुम्हें निपटाना है। तो दरोगा हप्पू सिंह को आ गया गुस्सा कि जे सारे टीका और टिल्लू मिलके मतलब भैया तिवारी की बेइज्जती कर रहे हैं, जे हम बर्दाश्त ना करेंगे। और भैया दरोगा पहुंच गए और टिल्लू को लेकर, सीधे टिल्लू और टीका को लेकर वो पहुंच गए कोर्ट में। अब कोर्ट में जब पहुंचे तो यहाँ पर इनके ऊपर जो है वो ट्रायल चलता है। कोर्ट त्रिपाठी जी का कोर्ट है जहाँ पर ये पहुंचे हैं, तो इनके ऊपर ट्रायल चलता है। और त्रिपाठी जी का जो एक कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की ये एक मजिस्ट्रेट हैं। तो इनके ऊपर जब ट्रायल चलता है तो डिफेमेशन के चार्ज लगते हैं। डिफेमेशन यानी मानहानि का चार्ज लगता है और इन दोनों को होती है सज़ा। अब सज़ा ये होती है कि इनको, क्योंकि 1 साल तक का इनका सज़ा होता है और कुछ रुपए फ़ाइन लगाए जाते हैं, इनके ऊपर 1-2 हज़ार रुपये फ़ाइन लगाए जाते हैं। लेकिन दोनों ही नल्ले आदमी, दोनों ही कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, खाली सिटियारी करते थे, टहलते घूमते थे चोर उचक्कों की तरह। तो इनके पास पैसे तो थे नहीं जो फ़ाइन को भर पाते। तो कोर्ट ने क्या कहा भैया तुम्हारे पास जब फ़ाइन है नहीं तो फ़ाइन तुम भर नहीं पा रहे हो, इस केस में तुम डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, और जब फ़ाइन ना भर पाने की अवस्था में तुम डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो जो तुम्हें 1 साल का पनिशमेंट दिया है उसी के साथ साथ ये जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हो फ़ाइन ना दे पाने की अवस्था में, तो ये थोड़ा सा पनिशमेंट और बढ़ा देते हैं। और हम यहाँ पर आपका ये पनिशमेंट है वो 2-3 महीने का और बढ़ा देते हैं, यानी कि आपको 1 साल और 2-3 महीने ये जेल में ही बिताना पड़ेगा अगर आप फ़ाइन नहीं दे पा रहे हो। तो ये पूरी व्यथा, ये पूरा कहानी सुनाने का तात्पर्य ये है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड के अंतर्गत सेक्शन 30 और सेक्शन 31 से डील करने वाले हैं, जो कि बात ही करता है इसी चीज़ के बारे में कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में क्या होगा। अब इतनी कहानी अगर आपने समझ लिया, आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब समझ जाएंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये प्रोविज़न आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपको सेक्शन 29 याद दिला देते हैं, क्योंकि सेक्शन 29 से ही इसमें रेफरेंस आएगा। उसको समझने के बाद ही आप सेक्शन 30 समझ सकते हैं। तो सेक्शन 29 में क्या दिया गया है? सेक्शन 29 ये कहता है, बेसिकली अगर सीधे सीधे बात की जाए तो वो ये कहता है कि एक सीजीएम कोर्ट का जो पावर है किसी मामले में पनिशमेंट देने की, वो 7 साल तक की होती है, अप टू 7 ईयर्स, एंड फाइन या और फाइन का होता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात करें तो सेक्शन 29 के अनुसार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अप टू 3 ईयर्स और इसी के साथ ही साथ 10,000 रुपये तक का जुर्माना देने की शक्ति मिली हुई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को इसी केस में अप टू 1 ईयर और 5,000 रुपये तक का जुर्माना देने की शक्ति मिली हुई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अगर बात की जाए तो वो सीजीएम के बराबर ही, यानी कि ये जो सीजीएम वाला प्रोविज़न है इतना ही फ़ाइन दे सकते हैं, यानी कि ये भी 7 साल या फ़ाइन हो सकता है। और सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जो पावर मिली हुई है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बराबर ही, यानी कि 1 साल तक का सज़ा का प्रावधान और या फिर वो फ़ाइन दे सकते हैं, ये सेक्शन 29 कहता है। अब सेक्शन 29 के बाद अगर हम 30 पे आते हैं तो 30 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति
केस ऐसा है कि भाई किसी व्यक्ति को एक सब्सटेंटिव पनिशमेंट दी गई है और सब्सटेंटिव पनिशमेंट में किसी व्यक्ति को जो भी पनिशमेंट दी गई है वो कुछ मान लीजिए 1 साल तक के लिए कारावास और साथ ही साथ 2000 रुपये का फ़ाइन है। और अगर वो बंदा ये फ़ाइन नहीं दे पाता है, ना दे पाने की अवस्था में किसी तरह से डिफ़ॉल्ट करता है, तो ये 2000 रुपये जो फ़ाइन है, जो पैसे की अवस्था में है, वो भी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। यानी कि 1 साल के साथ ही साथ इसमें कुछ और इम्प्रिजनमेंट जितना भी होगा वो जुड़ जाएगा। और ये डिफ़ॉल्ट के केस में होगा, इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में होगा। तो अब इसको समझते हैं कि सेक्शन 30 में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो किसी भी डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन को डिसाइड करने से पूर्व इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये बताया गया है कि हर एक जो कोर्ट होगी वो अपने अपने पावर के अनुसार, जो उनको पावर ये सेक्शन 29 देता है, इसी के अनुसार ही फ़ाइन और पनिशमेंट दे सकती है। अब इसमें कुछ इसके प्रोविज़ों में कुछ लिमिटेशन लगा दी गई हैं, कुछ लिमिटेशन सेटअप कर दी गई हैं जो एक कोर्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस देते टाइम जिनको ध्यान में रखेगा। अब ध्यान में क्या रखेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये बता दिया गया है कि ये जो सेक्शन 29 में जो पावर दी गई है, कोर्ट की जो पावर दी गई है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। कोर्ट की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, माफ़ करना। और दूसरी चीज़ इसमें यह बता दी गई है कि ये किसी भी अवस्था में ये जो कोर्ट का जो, एक मिनट, ये बताया गया है, शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द कंपिटेंसी ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के केस में अगर सेंटेंस दिया जा रहा है, यानी कि डिफ़ॉल्ट सेंटेंस दिया जा रहा है, तो वो जो भी कोर्ट की कंपिटेंसी है वो उसका 1/4 ही होगा। मतलब अगर कंपिटेंसी, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ 2nd क्लास की लेते हैं, 1 साल की कंपिटेंसी है और 1 साल को अगर 1/4 इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के 3 मंथ्स का। तो ये इस 3 मंथ से ऊपर नहीं जा सकते, ये 3 मंथ तक का ही डिफ़ॉल्ट के केस में इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। जो अगली चीज़ इसमें बताई गई है वो ये है कि जो इम्प्रिजनमेंट होगा, इसमें जो भी इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा होगा, पहले तो जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया उसको हम कहेंगे सब्सटेंटिव पनिशमेंट। लेकिन अगर बंदे ने पनिशमेंट में जो एक फ़ाइन बताया गया है उस फाइन को नहीं दे पाया और डिफ़ॉल्ट किया है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट के केस में जो पनिशमेंट चढ़ेगा उसको हम डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट भी कहेंगे। और ये जो डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट है वो कुल मिलाकर ये जो जितना भी सब्सटेंटिव पनिशमेंट दिया गया था, कोर्ट की जो पावर के अंतर्गत पनिशमेंट दिया गया था, ये उससे ज़्यादा भी होगा और ये उससे बढ़ भी सकता है, यानी कि ये एक्सेस अमाउंट का हो सकता है। अब यही दोनों प्रोविज़न, ये पॉइंट, एक मिनट कलर दूसरा लेते हैं, ये पॉइंट 2 और ये जो पॉइंट 3 दिया गया है, ये दोनों ही कहीं कहीं आपको सुने हुए लग रहे होंगे। अगर आपने आईपीसी ध्यान से पढ़ा है तो आपको सुने सुने इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि यही सेम चीज़ 1/4 वाला जो प्रोविज़न है ये आईपीसी के सेक्शन 65 में दिया गया है, 65 ऑफ आईपीसी में दिया गया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि कोर्ट अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में इम्प्रिजनमेंट अगर देता है किसी व्यक्ति को, तो वो उस ऑफेंस के, वहाँ तो ये बताया गया कि उस ऑफेंस के लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट के, लॉन्गेस्ट पनिशमेंट का 1/4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये इस केस में ये कोर्ट की कंपिटेंसी के 1/4 रहना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया। और ये वाला पॉइंट दिया गया है सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी, और वो यही चीज़ कहता है कि जब भी इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में दिया जाएगा तो ये जो सब्सटेंटिव पनिशमेंट है उसके साथ साथ डिफ़ॉल्ट पनिशमेंट भी होगा, और वो उस जो इम्प्रिजनमेंट जो बताया गया है उससे बढ़कर उसके एक्सेस अमाउंट में हो सकता है। तो ये पूरा मामला इसमें बताया गया है। अब सेम चीज़ को तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे क्या होगा। फिर भी अगर नहीं समझें तो आपको फिर से बता दें कि फिर से एक बार बता देते हैं।
कलर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर टीका है, टीका ने ऑफेंस किया है डिफेमेशन का। अब डिफेमेशन का ऑफेंस किया है तो इसको ट्रायल करने के लिए शेड्यूल में अगर हम देखेंगे, जो कि सीआरपीसी का शेड्यूल दिया गया है, उसमें देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि इसको ट्रायल करने का पावर जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को मिला हुआ है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के समक्ष इनको ले जाया गया और डिफेमेशन में जो इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट जो दी गई है वो अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन का दिया गया है, एंड फाइन या बोथ का दिया गया है। अब यहाँ पर भाई टीका ने तिवारी भैया की करी थी बेइज्जती जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में बैठे हुए त्रिपाठी जी, और इन्होंने इस टीका को 1 साल तक का इम्प्रीजनमेंट और प्लस 2000 रुपये का फाइन या जुर्माना इनके ऊपर लगाया। भाई टीका सिंपल चीज़ है यार, उसके पास पैसे रुपए हैं नहीं कि वो फ़ाइन दे पाए, तो वो फ़ाइन नहीं दे पा रहा है, तो उसने त्रिपाठी जी से निवेदन किया कि फ़ाइन तो दे नहीं पाएंगे, इसके बदले जो भी सज़ा होती है वो बढ़ा दो। तो 1 साल ये वाला यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ये 1 साल और प्लस 2000 फाइन ना दे पाने की अवस्था में, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कंपिटेंसी कुल मिला के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कंपिटेंसी यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं ये 3 साल का है, और ये अगर 3 साल का इनका ये कॉम्पिटेंसी और इसका 1/4 निकालेंगे तो वो 9 मंथ्स का हो जाता है। यानी कि त्रिपाठी जी, सुंदर मोहन त्रिपाठी जो हैं वो यहाँ पर 9 मंथ तक का दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर केवल 6 मंथ का ही इम्प्रिजनमेंट चढ़ाया। तो ये वाला जो है ये सब्सटेंटिव पनिशमेंट हो गया या सब्सटेंटिव सेंटेंस हो गया, और ये वाला जो है ये डिफ़ॉल्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, और अब भैया जो ये टीका हैं उनको 1 साल ये और 6 महीने ये, यानी कि 1.5 साल के लिए 1.5 ईयर के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। ये सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आपको अपने साथी में जोड़ते चले जाना है कि अगर मामला मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पहुंचा तो 3 मंथ का वो डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। जैसे यहीं पर अगर लिखते चले जाएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो हैं वो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ का और दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट के केस में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 9 मंथ तक का दे सकते हैं। साथ ही साथ में अगर इनकी बात करें तो भाई इनका तो अनलिमिटेड की वो है, तो इसमें फ्रैक्शन वगैरह निकालना पड़ेगा, और क्योंकि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सीजीएम के बराबर ही पावर मिली हुई, तो यहाँ पर भी ये वही पावर एक्सरसाइज करेंगे जो इनके पास है, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 1 साल का यानी 3 मंथ्स का वो डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। ये चीज़ पूरी बताई गई है। अब आते हैं सेक्शन 31 पे। सेक्शन 31 को बताने के लिए फिर से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और मान लीजिए यहीं पर टीका ने एक और अपराध कर दिया। वो जो यहाँ पर एक कैरेक्टर हैं गुलफाम कली, उनको उनके बाथरूम में ताका झांकी कर रहे थे, और जब गुलफाम कली को ये पता चला तो वो भैया नाराज़ होकर भाई बाहर निकली और टीका से झगड़ पड़ी, और टीका ने फिर गुस्से में आके इनकी भी फजीहत कर दी, लिज्जत वाली फजीहत, मतलब ढेर सारी बेइज्जती कर दी और सब कुछ। तो यहाँ पर टीका ने 2 अपराध करे। पहला अपराध तो डिफेमेशन का करा, और दूसरा अपराध यहाँ पर वो पहले से ही वोयरिज्म का कर रहे थे। वोयरिज्म जो कि दिया गया है सेक्शन 354, ठीक है, सी में दिया गया है शायद। तो इसमें 2 अपराध इन्होंने टीका ने कर दिए। अब ये जब मामला दरोगा हप्पू के पास पहुंचा, दरोगा हप्पू लेकर कोर्ट के पास पहुंचे सुंदरलाल त्रिपाठी जी के पास, और सुंदरलाल त्रिपाठी जी फिर अब इन सुंदरलाल त्रिपाठी जी जो हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, उनके पास इस केस को सुनने की शक्ति है, क्योंकि टीका पर 2 अलग अलग ऑफेंसेस लगे हुए हैं। अब उनके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सुंदरलाल त्रिपाठी जी के पास, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिपाठी जी, इनके पास ये डिस्क्रेशन है, ये इनका विवेक है कि वो टीका मतलब जो टीका है जो इसने अपराध किया है, क्योंकि डिफेमेशन के केस में आपको जैसे पता है ना कि अप टू 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और अगर यही मामला वोयरिज्म की अगर की जाए तो यहाँ 1 से लेके 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। तो अब इन दोनों ही मामलों को सुनवाई करने के बाद
टीका को पाया कि भाई ये कन्विक्ट हैं और इस वजह से इनको सज़ा सुनाई। तो सज़ा क्या सुनाई, यहाँ पर इनको डिफेमेशन के लिए 1 साल की सज़ा सुनाई है और ये वाला अपराध वोयरिज्म जो इन्होंने किया है इसके लिए 2 साल की सज़ा सुनाई। अब ये इनके ऊपर है, ये त्रिपाठी जी के विवेकीय अधिकार पर है कि वो इसको कनकरेंट रन करवाते हैं, इन पनिशमेंट्स को कनकरेंट रन करवाते हैं या फिर कंसेक्यूटिवली कराते हैं। कंकरेंट का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही पनिशमेंट जो ये 1 साल यहाँ के और 2 साल यहाँ के ये एक साथ रन करेगी। यानी कि भाई जब 1 साल का ये चला जो 1 साल का ये पनिशमेंट है ये चला और इसी के साथ साथ इसमें 2 साल वाला पनिशमेंट भी चल जाएगा। तो दोनों में भाई ज़्यादा तो 2 है, तो ये जो है टीका वो 2 साल बाद छूट जाएंगे। ये कंकरेंट जो है पनिशमेंट कहता है, कंकरेंट इम्प्रिजनमेंट ये कहता है कि जब भी मतलब ट्रायल का कोई जजमेंट आएगा, जब 2 मामलों में पनिशमेंट सुनाई जाएगी तो वो एक साथ ही चल पड़ती है, कितनी भी हो, भले ही वो एक ये और इसमें 3 साल और भी जुड़ जाए। तो क्योंकि 1 साल और 2 साल और 3 साल, तो 3 साल तक की सज़ा मैक्स है, तो ये 3 साल में ये दोनों ही कंप्लीट हो जा रही है ना, इसलिए बंदे को 3 साल तक के लिए छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इन तीनों को जोड़ के दिया जाएगा। तो ये कंकरेंट प्रोविज़न कहता है। कंसेक्यूटिवली ये हुआ कि अगर यहाँ पर कंसेक्यूटिवली चलेगा जो पनिशमेंट है, तो पहले तो उस व्यक्ति को 1 साल तक के लिए जेल में रखा जाएगा और 1 साल बाद 1 साल के लिए भाई जेल में रखा जाएगा डिफेमेशन के लिए, और उसके बाद फिर से उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा वोयरिज्म के लिए। तो यानी कि इस बंदे को, यानी कि टीका को 3 साल बाद जेल से छुटकारा मिलेगा। यही है कंकरेंट और कंसेक्यूटिवली का पूरा प्रोविज़न। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, सेक्शन 31 में बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो भी अगर कंसेक्यूटिवली पनिशमेंट दी जा रही है तो उसमें 2 चीज़ें हैं ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये है कि ये 14 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है वो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी से 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनमें से जो भी पहले होगा, जो भी कम होगा उसको माना जाएगा। वॉट एवर पनिशमेंट इज लेस इट शैल बी प्रिज्यूम, यानी कि वही जो लेस होगा उसी को माना जाएगा। तो ये पूरा प्रोविज़न सेक्शन 30 और 31 का है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको समझ में आया है तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।